हाय गाइस, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 3 लीड क्वालिफिकेशन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्किल जो सेल्स कॉल को वेस्ट होने से बचा सकती है, लीड क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं, और एक और स्किल जो हर सेल्स कॉल में ज़रूरी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये दोनों स्किल्स मिलके आपको अनक्वालिफाइड लीड्स को फिल्टर करने और इंटरेस्टेड प्रॉस्पेक्ट्स को डील क्लोज करने में मदद करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा, व्हाई लीड क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल्स कॉल पे हर लीड वैल्यूएबल नहीं होता। टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड लीड क्वालिफिकेशन का फायदा ये होता है, आप सिर्फ सीरियस बायर्स को पिच करते हो, जिससे आपका टाइम सेव होता है। अनक्वालिफाइड लीड्स को एलिमिनेट करते हो, ठीक है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन कम होता है। अब कन्वर्जन रेट बढ़ता है क्योंकि सिर्फ इंटरेस्टेड लोग कॉल पे होते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स, ठीक है, ऐसे मेथड्स जिससे आप लीड क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, एक क्वालिफाइड लीड के पास कुछ 3 चीजें होंगी। पहला, क्वालिफाइड पेन होगा, उनका एक क्लियर प्रॉब्लम होगा जो आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, क्वालिफाइड कमिटमेंट होगा, ठीक है, वो चेंज के लिए सीरियस हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। तीसरा, क्वालिफाइड बजट होगा, वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं ताकि वो अपने गोल अचीव कर सकें। ओके, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ठीक है, फिटनेस में या कोई भी चीज में जो आप पिच कर रहे हो या सेल कर रहे हो, या आपका जो प्रोडक्ट, ठीक है, ये है क्वालिफाइड पेन समझने के लिए क्वेश्चन। अब क्वालिफाइड कमिटमेंट समझने के लिए क्या क्वेश्चन है? अगर आपको सही सपोर्ट मिल जाए तो आप कितना कमिटेड हो एक्शन लेने के लिए और खुद को चेंज करने के लिए। अब क्वालिफाइड बजट को समझते हैं। अगर ये प्रोग्राम आपके लिए फिट और परफेक्ट हो, ठीक है, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए क्या तैयार होंगे? अपना टाइम, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट सब कुछ इसमें, ताकि आप अपने आप को चेंज कर पाओ। ठीक है, अब एक टिप याद रखना, अगर इनमें से एक भी आंसर वीक है तो लीड पोलाइटली डिस्क्वालीफाई कर दो। तो लीड को पोलाइटली डिस्क्वालीफाई कर दो। भूल गया को बोलना। अब मतलब इसका मतलब क्या, आप समझे कि नहीं? अगर इनमें से कुछ भी चीजें मिसिंग हैं तो लीड को डिस्क्वालीफाई कर दो। आपकी बातें नहीं सुनेगा, इतना लंबा कॉल करने का फायदा नहीं है। अगर उसके पास पेन नहीं है, अगर वो कमिटेड नहीं है, और उसके पास पैसा देने के लिए मतलब बजट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा पूछना नहीं कि तेरे पास पैसा नहीं है क्या? हाँ, वो बोलेगा नहीं तो निकाल दो उसको। नहीं, थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा परसुएड करके। ठीक है, इसलिए स्क्रिप्ट काम आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सेल स्क्रिप्ट लीड क्वालिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, हे कार्तिक, थैंक्स फॉर योर हे कार्तिक, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन, ठीक है, आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है फिटनेस में? वो बताएगा कि एक्चुअली यार मेरे पास ना टाइम नहीं है और एनर्जी भी कम रहती है। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे? ओके, बिल्कुल समझ सकता हूँ। अगर आपको 30 मिनट क्विक होम वर्कआउट मिल जाए जो एनर्जी भी कम खर्चा करे आपका, और आप थोड़ा बूस्टअप फील करो, तो क्या आप उसको फॉलो करने के लिए कमिटेड रहोगे? तो इससे आपका वो जो क्वालिफाइड कमिटमेंट वाला भी सेक्शन पूरा हो जाएगा। वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर लूंगा। ठीक है, तो क्या वो कमिटेड है? ठीक है, ठीक है, तो आप बोलोगे परफेक्ट। ठीक है, और अगर ये प्रोग्राम आपके शेड्यूल में फिट हो जाए तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, सब कुछ? ठीक है, तो हाँ, वो क्वालिफाइड बजट के लिए भी है, मतलब बजट भी उसका क्वालिफाइड है। मतलब पूछना है उसमें घूमा, मतलब बीच में क्वेश्चन भी कि टाइम, एफर्ट्स, ठीक है, स्वेट, ठीक है, एंड बजट, ठीक है, ऐसा। अभी ब्रेक डाउन करते हैं। अभी आपने 3Q मेथड से पेन, कमिटमेंट और बजट को क्वालिफाई कर लिया है, तो मतलब लीड क्वालिफाइड है, आपको समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है रियल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे देखते हैं। सेल्स कॉल पे ऑब्जेक्शंस आना नॉर्मल है। इसका मतलब नो नहीं होता, इसका मतलब है कि
उन्हें कुछ डाउट है, मतलब आई हैव ऑब्जेक्शन, आई हैव अ कंसर्न लीड के हिसाब से, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मकसद क्या है? ऑब्जेक्शन को समझना, उसका असली रीज़न क्या है, कंसर्न को कॉन्फिडेंटली एड्रेस करना बिना डिफेंसिव हुए, ठीक है। ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदलना ताकि कॉल पे मोमेंटम बना रहे। इन सब का मतलब सही समझ में आया तो मैं समझा दूं कि ऑब्जेक्शन को समझना मतलब उनका रीज़न क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और कंसर्न को कॉन्फिडेंटली एड्रेस करना, ठीक है। ये मत बोलना अरे नहीं तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रहा है ये गलत है, गलत है, मत नहीं, मतलब गलत चीज़ पे तुम फोकस करो। नहीं, उनकी प्रॉब्लम को समझो और फिर उसका सोल्यूशन दो, लेके आओ कि इसका सोल्यूशन हमारा प्रोडक्ट है। अब ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझना, मतलब उनको एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही तो अपॉर्चुनिटी है। हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो एक सोल्यूशन ही तो है उनके प्रॉब्लम का, तो अपॉर्चुनिटी हुआ ना, ठीक है। अब 3 स्टेप फॉर्मूला समझाता हूं मैं आपको एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। पहला, एक्नॉलेज एंड एम्पथाइज। ओके, प्रोस्पेक्ट की बात को पहले समझो और मान लो। एग्जाम्पल, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, काफी लोग पहले यही सोचते हैं। फिर क्या, वैलिडेट एंड आस्क व्हाई। उनका डाउट जेन्युइन लगाओ उनको, ठीक है, और उनसे पूछो कि उन्हें क्या कंसर्न है। एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम की टेंशन है ना सर, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस करके एक क्विक 30 मिनट वर्कआउट ऐड कर लेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा? तो क्या बोलेगा, हाँ शायद हो सकता है, ठीक है। अब चीज़ अगली चीज़ जो है, रिफ्रेम एंड सॉल्व। उनके ऑब्जेक्शन को वैल्यू या अर्जेंसी में बदलो। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए तो हमने प्रोग्राम को बिजी लोगों को, मतलब बिजी लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया है। चलिए एक क्विक कॉल, मतलब चलिए एक क्विक कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, कि आपने अभी तक नहीं सॉल्व कर पाए, और क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हम अभी बात करेंगे एंड क्विकली डिसाइड करेंगे कि कैसे आपके बिजी शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं ये क्विक वर्कआउट प्लान, ठीक है। अब पहले हमेशा एग्री करो सब, फिर उनसे वाई पूछो कि क्यों है ये प्रॉब्लम, फिर लास्ट में उनको सोल्यूशन दो। ऐसा मत बोलो कि ये तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है, ये लो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, ऐसा नहीं। पहले अग्री कर लो, हाँ ठीक है आपका प्रॉब्लम वैलिड वैलिड है, ठीक है। फिर पूछो क्यों है, क्या रीज़न है इसका प्रॉब्लम होने का, फिर जाके उसका सोल्यूशन दो। पहले बिलीफ को पहले एक्सेप्ट, मतलब पहले उनको एक्नॉलेज करो, हाँ ठीक है आप जो सोच रहे हैं सही है। फिर उनको रियलाइज़ करवाओ कि नहीं, चाहे जो भी है ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम तो है, सॉल्व तो करना है, लेकिन फिर लास्ट में जाकर सोल्यूशन दो। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं अरे बहुत एक्सपेंसिव है यार, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल, लेकिन सोचो आज तक कितने पैसे खुद से आपने ट्राई किए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के, और कितने पैसे आपने वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपने अभी तक अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया है, इसलिए आपको एक्सपेंसिव लग रहा है। एक बार इसको रिटर्न आपको समझ में आ जाए तो आपको कभी एक्सपेंसिव लग ही नहीं सकता है। हम दूसरा ऑब्जेक्शन, मेरे पास टाइम नहीं है यार, तो आप क्या बोलोगे, चूतिया तेरे पास टाइम है, तू बस टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना है, हमको बोलना है बिल्कुल समझ सकता हूँ, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बिजी लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है, ताकि वो अपने शेड्यूल में वर्कआउट फिक्स करके अपने रूटीन के हिसाब से वर्कआउट कर सकें, ना कि कोई भी एक जेनरिक प्लान फॉलो करे। इंस्टेड ऑफ दैट एक फुल्ली कस्टमाइज एंड डिजाइंड प्लान फॉलो करे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे यार मैं श्योर नहीं हूँ यार, मेरे से होगा कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, समझ में आता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने एक ट्रायल ऑप्शन भी रखा है। एक बार ट्राई करो और अगर काम नहीं किया तो मत ट्राई कर, मतलब मत हमारे साथ जुड़ना, मतलब ये एक तरीका है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, ठीक है। और एक तरीका है कि आप बोलो अभी तक शायद आपने जेनरिक प्रोग्राम फॉलो किया होगा, एक फुल्ली कस्टमाइज्ड प्रोग्राम नहीं फॉलो किया होगा। हम जो प्रोग्राम आपको देंगे वो आपके हिसाब से होगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर बीच में कोई चीज़ है, आपके शेड्यूल चेंज हो रहे हैं,
तो उसके हिसाब से आपकी सारी चीज़ें चेंज की जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था लीड क्वालिफिकेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक प्रैक्टिकल तरीका। ठीक है, अब आप जानते हो कि कैसे टाइम वेस्टर्स को फिल्टर आउट करना है और ऑब्जेक्शन को कैसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि पिचिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और ऑफर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, शेयर तो नहीं करते लोग, लाइक कर देना और कमेंट करना अगर कुछ नहीं समझ आया तो। बाकी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा एंड सीखते रहो, सिखाते रहो।